आगरा के एतमादपुर में एक कॉलोनाइजर ने एनजीटी के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। कॉलोनी काटने में आड़े आ रहे दर्जनों हरे पेड़ों का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, एक किसान के खेत में रातों रात कब्जा करने की कोशिश भी की गई। एमबीटीवी की खबर का संज्ञान लेते हुए चर्चित रिटायर्ड आईपीएस और अधिकार सेना के अध्यक्ष चमता ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यूपी पुलिस और डीएम आगरा से तत्काल एफआईआर और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला एतमादपुर थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित ग्रीन वैली स्टेट कॉलोनी का है, जहां पर गांव धरेरा निवासी किसान महिपाल सिंह ने उपजिलाधिकारी एतमादपुर को शिकायत में बताया कि आगरा के कमलानगर निवासी संजय गुप्ता ग्रीन वैली स्टेट नाम की कॉलोनी बनाने के लिए बाउंड्री बनाने का काम कर रहे हैं। बिना उनकी जानकारी के रात में ही कॉलोनाइजर ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री खड़ी कर दी। सूचना पर किसान जब अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि कॉलोनी पूर्ण रूप से मानक के विरुद्ध बनाई जा रही है, जिसमें खेतों में खड़े हरे भरे नीम और पीपल आदि के पेड़ों को काट लिया गया है। साथ ही हरे भरे खेतों की फसलों को कटवा कर बाउंड्री भी की जा रही है। हमारी जमीन खरीदी पीछे, उसके अलावा जो हमारी 8 बीघा जमीन थी उसमें से अलग है, उसमें से 3 बीघा हमारे किसी रिलेशन से इनके नाम कर दी। अब ये बंटवारा कर रहे हैं तो सीधा कर रहे हैं, बंटवारा जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यदि सही, हाँ बिल्कुल कैसे कर रहे हैं, ये इन्होंने बाउंड्री वाल लगा कर रहे हैं। कौन लोग हैं, कौन कर रहा है ये? कौन यही संजय कॉलोनी वाले हैं, वो कर रहे हैं। हरे पेड़ काट लिए हमारे, आज भी कटे पड़े हैं वहाँ पे। अब हम यहाँ पे रह नहीं सकते, पीछे यही रहते हैं तो कुछ उनको लगा ही रहता है यहाँ पे। अब शिकायत करेंगे इसकी? हाँ शिकायत करेंगे। क्या कार्रवाई की गई है और क्या मिला? सूचना सुबह प्राप्त हुई थी हम लोगों को, उस संबंध में अभी संबंधित वन दरोगा श्री दिनेश चार जी को भेजा था। मैं स्वयं भी मौके पर गया था। तो जांच करिए, वहाँ पे कुछ एक किसान कृषक के कुछ नीम के वृक्ष कटे हैं, तो उसकी गोलाई लेकर के और उनके खिलाफ जिन लोगों ने जिसमें संलिप्तता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पेड़ों को काटकर वहाँ से हटा भी दिया गया, जड़ें मिली, जो वहाँ पर मौजूदा मौके पे स्थिति हम लोगों को मिली है उसी आधार हम लोग कार्रवाई करें। पूर्व में वहाँ पर अभी कुछ ऐसे तथ्य नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर थाना पुलिस के साथ साथ राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। मामला बढ़ने पर समाज सेवी संस्था सिस्टम सुधार संगठन के अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भोले वाले किसानों की जमीन पर कब्जा करके कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कर रहा है, जिसमें दर्जनों हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं और इस संबंध में सक्षम अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो सिस्टम सुधार संगठन इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। तो वहीं राजस्व विभाग की टीम जाँच पड़ताल में कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही वन विभाग के डिप्टी रेंजर महेंद्र सिंह ने बताया कि किसान की तहरीर पर जांच की गई है। पेड़ों के कटान के मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। हरे पेड़ों के कटान के मामले में जांच करने के लिए वन दरोगा दिनेश चार के साथ साथ वन रक्षक प्रेमवीर सिंह भी मौजूद रहे। इसमें कल हम लोग आए, ये कॉलोनी वाला एक किसान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा था। किसान उसके लिए उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि आपने जो ज़मीन खरीदी है वो अपना उसका पोजीशन ले, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पीछे इस किसान के पीछे उसने ज़मीन खरीद रखी है, तो उसकी रास्ता के लिए वो जबरन तरीके से इस किसान की ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमने यहाँ के आके कल मौके पे देखा, कि यहाँ पर हरे बड़े पेड़ खड़े हुए थे, जिनकी हमें जड़ें मिली हैं। 40 साल पुराने पेड़ थे, जिसमें नीम का है, पीपल का है, आम का पेड़ था। ये पेड़ थे, ये काटान किया गया है और ये लगभग मुझे लगता है यहाँ 60 से 100 बीघा के एरिया होगा हम अनुमानित, और इसमें जाने कितने पेड़ होंगे। तो ये और एक तरफ भूमि अधिग्रहण बिल भी ये कहता है 2013 के कोई भी अगर सरकार या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी व्यक्ति वहाँ डेवलपमेंट करता है, कोई उद्योग लगाता है या कोई बिजनेस के मार्ग पर लेता है, ये भी बिजनेस हुआ। अगर सोसाइटी बनती है, सोसाइटी के बाद वहाँ प्लॉट बिकते हैं, मकान बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, तो वो एक बिजनेस हो गया। और यदि कोई भी बिजनेसमैन इस तरह से किसान की ज़मीन का एक्वायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट के 2014 का जो नियम है भूमि अधिग्रहण बिल, उसके अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 64% 7 अतिरिक्त बढ़ा हुआ मुआवजा, और 2014 का बिल जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो कहता है कि सर्किट रेट के 4 गुना मुआवजा और 10% आवासीय भूमि आवंटित की जाएगी। कहाँ नियम का पालन किया गया, आप देख सकते हैं। आप बता दिए, आप हमारे क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार हैं, आपको मालूम पड़ा कहीं पर, आप बता दिए। जब हमने कल और यही नहीं,
हमने इसके संबंध में कल एसडीएम को भी बता दिया था, जो हमारी तहसील के एसडीएम साहब हैं और तहसीलदार साहब हैं। इस जो यहाँ गलत चीज़ें की जा रही हैं, पर्यावरण के खिलाफ, गरीबों का जो शोषण किया जा रहा है, तानाशाही जो की जा रही है, उसकी हमने सूचना दे दी है। अगर ये किसान का शोषण बंद नहीं हुआ, किसान को न्याय नहीं मिला और इन लोगों पर अवैध रूप से जो कार्य किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम बहुत जल्द तहसील में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी गलत रूप से इस जो ग्रीन वैली सोसाइटी बना रहे हैं उन सभी लोगों पर कार्रवाई हो, मुकदमा पंजीकृत हो।